नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाला है। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा, सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के समय में हर छोटा बड़ा बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालता है। देश भर में सोने और चांदी के दाम किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, किस वजह से बाजार में यह उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और इसका सीधा असर आम लोगों पर कितना पड़ रहा है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाले हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है जिनके घर में शादी विवाह या कोई शुभ कार्य आने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। इस बदलते ट्रेंड ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर खरीदारी का सही समय कौन सा है। पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में जो अस्थिरता देखने को मिल रही है, उसने बाजार को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है, और हर कोई सही मौके की तलाश में है। अगर आपके घर में भी कोई खास मौका आने वाला है और आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। अब बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 248 रुपये के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम चांदी का रेट करीब 1984 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2480 रुपये के करीब पहुंच चुका है, और 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,800 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है। खास बात यह है कि आज बाजार खुलते ही चांदी में करीब 6,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है, और इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। लगातार वैश्विक खबरों के कारण सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है, और यही वजह है कि निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। तो दोस्तों, आज जो माहौल बना हुआ है वह काफी दिलचस्प है। एक तरफ दुनिया में शांति की उम्मीद दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ बाजार में हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की खबर सामने आई है, और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। जैसे ही दुनिया में तनाव कम होता है, तो सोने की मांग भी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, और जब खतरा कम होता है तो निवेशक दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अमेरिका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने भी बाजार पर दबाव बनाया है।
क्योंकि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो जाती है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। फिलहाल बाजार एक सीमित दायरे में चल रहा है, जहां नीचे आने पर खरीदारी बढ़ जाती है और ऊपर जाने पर मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। यही वजह है कि सोना और चांदी दोनों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और किसी एक दिशा में बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे माहौल में निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है कि वे जल्दबाजी में फैसला न लें और बाजार को समझकर ही कदम उठाएं, क्योंकि यही समय है जहां सही फैसला आपको फायदा दिला सकता है और गलत कदम नुकसान भी करा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे के बाजार के रुझान की, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जाने वाले हैं। अगर हम वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों और ताजा रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो फिलहाल संकेत यही मिल रहे हैं कि बाजार एक सीमित दायरे में यानी रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है। इसका मतलब यह है कि सोना और चांदी ना तो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाएंगे और ना ही बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बल्कि यह एक तय सीमा के अंदर ऊपर नीचे होते रहेंगे। नीचे की तरफ एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जहां कीमत गिरते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और खरीदारी शुरू हो जाती है। वहीं ऊपर की तरफ एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहां पहुंचते ही निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन कोई बड़ा ट्रेंड साफ तौर पर नजर नहीं आता। अब अगर हम चांदी की बात करें तो इसकी स्थिति भी लगभग ऐसी ही बनी हुई है। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, खरीदार तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और मांग बढ़ने लगती है, जिससे कीमतें फिर से संभल जाती हैं। वहीं जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो निवेशक मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं और इससे तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। इस पूरे चक्र के कारण चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में ही कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब एक और बड़ा फैक्टर सामने आता है और वह है वैश्विक आर्थिक स्थिति, खासकर जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में इस समय महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर सीधे डॉलर इंडेक्स पर पड़ेगा और डॉलर की चाल बदलते ही सोने की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉलर और सोने के बीच हमेशा उल्टा संबंध देखने को मिलता है। यानी अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ता है और अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोने को सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा अमेरिका की आर्थिक नीतियां और फेडरल रिजर्व के फैसले भी आने वाले समय में सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार बाजार पूरी तरह से खबरों पर आधारित यानी न्यूज ड्रिवन बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि कोई भी छोटी या बड़ी खबर सीधे कीमतों को प्रभावित कर रही है। जैसे ही कोई सकारात्मक खबर आती है, कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिलती है और जैसे ही कोई नकारात्मक खबर सामने आती है, बाजार में तेजी लौट आती है। ऐसे माहौल में निवेशकों के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वे हर खबर पर नजर रखें और बिना सोचे समझे कोई भी फैसला न लें। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो यह संभावना बनती है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं होगी, बल्कि इसे एक सामान्य करेक्शन के रूप में देखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में करीब 2000 रुपये तक की हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद किसी बड़े क्रैश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बाजार अभी भी संतुलन की स्थिति में बना हुआ है, जहां हर अगला कदम वैश्विक संकेतों और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना योजना के कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग बिल्कुल न करें, क्योंकि इस तरह के उतार चढ़ाव वाले बाजार में अचानक बड़ा मूव आ सकता है जो नुकसान भी करा सकता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है धैर्य
और सही जानकारी, क्योंकि जो व्यक्ति बाजार को समझकर सही समय पर फैसला लेगा वही इस स्थिति में फायदा कमा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोने के अलग अलग कैरेट के ताजा भाव की, ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके और आप सही फैसला ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। तो भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 11,668 रुपये के आसपास चल रहा है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 93,344 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव लगभग 1,16,800 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 11,66,800 रुपये तक पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों से साफ समझा जा सकता है कि 18 कैरेट सोने में भी पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं, तो कभी भी जल्दबाजी में फैसला न लें और हमेशा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। यह जरूर सुनिश्चित करें कि जिस सोने को आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क मौजूद हो, क्योंकि हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होता है और यही आपको भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है। अब बात करें 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। तो आज 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,260 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,14,080 रुपये के स्तर पर बनी हुई है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,42,600 रुपये तक पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 14,26,000 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 4,000 रुपये की मजबूत तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। हालांकि इतनी तेजी के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों पर हल्का दबाव बना रह सकता है और बीच बीच में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जो निवेश के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां बताए जा रहे सभी रेट होलसेल बाजार के हैं, यानी जब आप बाजार में सोना खरीदने जाएंगे तो इन कीमतों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अब अगर आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालें तो 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,570 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,24,560 रुपये तक पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,55,700 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 15,57,000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 3,890 रुपये की जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर उत्साह बढ़ा दिया है। यह तेजी इस बात का संकेत है कि बाजार अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और हर छोटी बड़ी खबर पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का मौका पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में कीमतों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जो लोग सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बाजार पर नजर बनाए रखनी चाहिए और समझदारी से फैसला लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी आखिर किस दिशा में जाएंगे और क्या यह कीमतें और नीचे आएंगी या फिर से तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर हम विशेषज्ञों की राय और मौजूदा वैश्विक संकेतों को ध्यान से समझें तो फिलहाल बाजार पूरी तरह संतुलन की स्थिति में बना हुआ है। यानी एक तरफ गिरावट के संकेत हैं तो दूसरी तरफ मजबूती भी बनी हुई है। अगर आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर तनाव और कम होता है, डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है, तो ऐसे हालात में सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है
और कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास आ सकती है, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम लगभग 1.5 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर हालात इसके उलट होते हैं, यानी वैश्विक तनाव बढ़ता है, डॉलर कमजोर होता है और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो सोना और चांदी फिर से तेजी पकड़ सकते हैं और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि फिलहाल बाजार को पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन कहा जा रहा है, जहां हर छोटी बड़ी खबर सीधे कीमतों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण और सावधानी भरा है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिना योजना के कदम बिल्कुल न उठाएं और हमेशा सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही फैसला लें। वहीं अगर आप गहनों की खरीदारी करने वाले हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतजार करें, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी आपको हजारों रुपये का फायदा दिला सकती है। साथ ही जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें और भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदारी करें, ताकि आपको शुद्ध और सही माल मिल सके। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सोना और सस्ता होगा या फिर महंगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें बाजार की सोच समझने में मदद मिलती है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग सही समय पर सही फैसला ले सकें और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखते हुए अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। यही हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी समय पर और सही तरीके से मिलती रहे, ताकि आप किसी भी तरह की अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने से बच सकें। दोस्तों, आज के समय में सोना और चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह एक मजबूत निवेश का माध्यम भी बन चुके हैं। और यही वजह है कि हर छोटा बड़ा निवेशक इन पर नजर बनाए रखता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सही समय की पहचान करना, क्योंकि बाजार हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और यही उतार चढ़ाव कुछ लोगों के लिए अवसर बन जाते हैं तो कुछ लोगों के लिए नुकसान का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए अगर आप भी इस बाजार में कदम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना सीखना होगा, क्योंकि बिना धैर्य के लिया गया कोई भी फैसला अक्सर नुकसान की ओर ले जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, लोग घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी में खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कीमतें और नीचे चली जाती हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तेजी देखकर खरीदारी करते हैं और फिर बाजार में गिरावट आ जाती है, जिससे उनका पैसा फंस जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप बाजार की चाल को समझें, ट्रेंड को पहचानें और फिर सही समय का इंतजार करें। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना सीखें, क्योंकि लंबे समय में सोना और चांदी ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको हर छोटी मूवमेंट पर नजर रखनी होगी और सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना होगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक साथ निवेश न करें, बल्कि इसे हिस्सों में बांटकर निवेश करें, ताकि अगर बाजार आपके खिलाफ जाता है तो भी आपका पूरा पैसा जोखिम में न आए। इसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जहां आप जोखिम को कम करते हुए धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, यानी आप निवेश क्यों कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं और आपको कितना रिटर्न चाहिए। जब ये तीनों बातें आपके दिमाग में साफ होती हैं तो निर्णय लेना काफी आसान हो जाता है। आज के समय में बहुत सारे लोग बिना किसी योजना के सिर्फ दूसरों को देखकर निवेश करना शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है,
क्योंकि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इसलिए किसी की नकल करने के बजाय अपनी स्थिति को समझें और उसी के अनुसार फैसला लें। अब बात करें आने वाले समय की, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बाजार फिलहाल पूरी तरह से वैश्विक संकेतों पर निर्भर है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो तो जल्दबाजी में कदम न उठाएं, बल्कि कुछ समय के लिए इंतजार करें और बाजार को समझने की कोशिश करें। कई बार सिर्फ इंतजार करना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है, क्योंकि इससे आप गलत समय पर निवेश करने से बच जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो शुरुआत छोटी राशि से करें, ताकि आपको बाजार का अनुभव हो सके और धीरे धीरे आप अपने निवेश को बढ़ा सकें। याद रखें कि निवेश एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। इसमें समय लगता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह आपको भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। इसके अलावा हमेशा यह कोशिश करें कि आप नई नई जानकारी सीखते रहें, बाजार के बारे में पढ़ते रहें और खुद को अपडेट रखते रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही बेहतर निर्णय आप ले पाएंगे। आज के डिजिटल समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही जानकारी चुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद स्रोत से ही जानकारी लें और उसी के आधार पर निर्णय करें। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, मौके हमेशा बनते रहते हैं। बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने की और सही समय पर सही कदम उठाने की। अगर आप धैर्य, समझदारी और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बाजार से अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, जल्दबाजी न करें, सीखते रहें और समझदारी के साथ निवेश करें, क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।